छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट के दूसरे दिन कार्रवाई जारी है। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की गई है। शून्यकाल में बीजेपी सदस्य शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल और जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने सदन में कहा है कि साइबर क्राइम के लिए छत्तीसगढ़ सबसे सुरक्षित राज्य बन गया है। वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन अपराधों को लेकर संवेदनशील है और सभी मामलों में गंभीरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। कई गंभीर मामलों में अपराधी पकड़े भी गए हैं। इससे पहले शिवरतन शर्मा के प्रश्न पर सीएम भूपेश बघेल ने सदन में जानकारी दी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, सदन की कार्रवाई की जानकारी दें। देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था और आज सबसे पहले सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई उसके पहले उस समय जो दिवंगत नेता है, 4 दिवंगत नेता, उनको श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस प्रश्नकाल में भाजपा के जो विधायक है कृष्णमूर्ति बांधी, उन्होंने डीएमएफ का मामला उठाया और उन्होंने पूछा कि मस्तूरी में डीएमएफ की उपयोगिता पर सवाल उन्होंने किया। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कि हमारी सरकार आने के बाद डीएमएफ में जनप्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है और राशि खर्च करने के लिए गाइडलाइन तय की गई है। इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के जो शिवरतन शर्मा है, उन्होंने सरकार से ये पूछा कि 18 दिसंबर मतलब जब से शपथ ग्रहण ली है नई कांग्रेस की सरकार ने, उस समय से लेकर 23 जनवरी तक 30 जनवरी 2021 तक राज्य सरकार ने कितने का कर्ज लिया है। तो मुख्यमंत्री ने इसका जवाब देते हुए कि 36,000 करोड़ का अभी तक सरकार ने यहाँ पर कर्ज लिया है और इसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रश्न का 2 अलग अलग जवाब दिया गया है, तो उसको लेकर भी काफी नोकझोंक इस पर होते रहे। और उसके बाद फिर कानून व्यवस्था को लेकर शून्यकाल के दौरान जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव की बात को लेकर जो है विपक्षी सदस्यों ने कहा कि जो कानून प्रदेश की जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस पर स्थगन प्रस्ताव लाए गए, उस पर चर्चा करने की उन्होंने मांग की और उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास तीखी नोकझोंक भी होती है और अभी भी इसको लेकर उसकी ग्राह्यता को लेकर चर्चा यहाँ की जा रही है। हालांकि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गृहमंत्री ने शासन का पक्ष रखा है, मगर उस पर विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हो और अभी भी उस पर चर्चा यहाँ पर जारी है। और लगातार जो है विपक्षी सदस्य ये सवाल उठा रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार अपराध के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में रोज चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है। अजय चंद्राकर ने तो सरकार पर सीधा प्रश्न उठाते हुए ये कह दिया कि छत्तीसगढ़ अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है और पूरा देश में अगर कहीं साइबर क्राइम का जो है वो गढ़ छत्तीसगढ़ बन चुका है। तो इसको लेकर विपक्ष के पास में बहुत सारे मुद्दे हैं राजेश, और इसकी तैयारी भी विपक्ष ने पहले से कर रखी है। जी बिल्कुल, मुद्दे बहुत सारे हैं, मगर आज के अगर हम मुद्दे की बात करें तो आज प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, लगातार हत्या, लूट, साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही है, महिलाओं और युवतियों पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर विपक्षी सदस्य कर रहे हैं। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों ने यह मामला उठाया और मामला उठाते हुए इसमें स्थगन प्रस्ताव लाकर स्थगन प्रस्ताव लाया और इस पर काम रोककर चर्चा कराए जाने की मांग की। तो इसकी ग्राह्यता को लेकर अभी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस मामले में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अभी विनय जी ने पूरे जिले की समस्याओं को लेकर उन्होंने विशेष तौर पर उनके विधानसभा की बात को उठाया। सामने भविष्य में गर्मी को देखते हुए उन्होंने 3 गांव में बोर की मांग की है, तो निश्चित तौर पे उसकी हमने घोषणा की है। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है कि 2023 के अंत तक छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में मुफ्त में नल कलेक्शन उपलब्ध करवाना। ये आज जो है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर विपक्षी सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव लाकर उस पर काम रोककर चर्चा की मांग की। कितना आप उसको उचित मानते हैं? जब से छत्तीसगढ़ में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से निरंतर कानून व्यवस्था में मजबूती आई है और अपराध का ग्राफ भी बहुत गिरा है। फिलहाल विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो कुछ भी अपने समय की ना बातों को ना सोच के वो
कोई भी प्रस्ताव लेके आ रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो आपने सुना कि जो कैबिनेट मंत्री हैं गुरु रुद्र कुमार, उनका कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है और इसी वजह से वो इस तरह के मुद्दे लेकर आ रहे हैं। हालांकि ये जो स्थगन प्रस्ताव लाया और इस पर चर्चा कराने की जो मांग की, तो उसमें शासन का पक्ष गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी रखा है और उस पर विपक्ष के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और इसकी ग्राह्यता को लेकर लगातार यहाँ पर अभी फिलहाल चर्चा चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जानकारी के लिए।